हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो मैं बहुत दिन से वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे नहीं पता भाई, वाइट ट्री में इतना भसड़ फैल गई है, इतनी मतलब ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है ना। जो किचड़ फैमिली है और दूसरे एक स्विगी मुकी फैमिली है, उनके बीच इतना जो हो गया है भाई, मैं तो दंग रह गई हूँ। और यहाँ पे मैंने जब उनकी वीडियो देखी, स्विगी मिकी की वीडियो भी देखी और यहाँ पे जो लिपस्टिक मॉम है उनकी वीडियो भी देखी, तो भाई सच में यहाँ तो बहुत बड़ी भसड़ मच रखी है भाई। और मैंने सोचा भाई इस पे थोड़ा बोलना तो बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक जो सुकी मुकी फैमिली है और दूसरा जो ये लिपस्टिक के कीचड़ फैमिली है, ये आपस में भिड़ गई है। ये आपस में जो इनकी लड़ाई चल रही है ना, किस बारे में चल रही, क्या चल रही, मगर ये भरपूर एक दूसरे को गाली पे गाली बके जा रहे हैं। और इसमें जो अड़े बाबा है, जो इनकी जो मतलब बहन है या बेटी है, ये कीचड़ फैमिली की मुंह बोली, जिसका ये हमेशा जिक्र करते हैं सोशल मीडिया पे कि हमने कन्यादान किया, हमने कन्यादान किया, वो भी पिस रही है। और यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट में जो लिपस्टिक मॉम है उनका जो क्लिप डाला है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ख़राब, इनका नाना ख़राब, इनके बड़े पापा ख़राब, इनका सब ख़राब है। तो ये उसी को अड़े बाबा, जो इनकी कन्यादान वाली बेटी है, उन्हीं को सुना रहे हैं और उसके चरित्र पे इतना गंदा गंदा लांछन लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो ये आंटी है ना, लिपस्टिक मॉम, भाई मोम, अगर तुम दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी और तुम्हारा कहना है कि जो ये अड़े बाबा है उसने स्विगी फैमिली को बीच में घसीटा, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी गाली गलौज दिलाई, कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है आपके पास जो तुम इतने शोर से बोल रहे हैं कि उसी ने ये सब कुछ किया है? जितने तक मैंने वीडियो देखा ना, उसमें मुझे इतना ही लगा कि उसी ने बुलाया है और ये उनको बोल रही है, जो ये मैडम जी है लिपस्टिक मॉम, उस स्विगी मुकी फैमिली को बोल रहे हैं कि आप जाके उसके गांव में पता करो कि ये लड़की कैसी थी, इनका पूरा खानदान खराब था, ये हमारे साथ एक साल भी नहीं टिकी, ये इतनी खराब परिवार था। भाई कुछ चीज़ होती है, सब्र बर्दाश्त करने की भी कुछ चीज़ होती है। और तुम्हारे घर वालों ने ना, तुम्हारी जो बहू है, जो लप्पी है, आज एक जब समय में सब लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट किया था, जब तुम्हारा किचड़ बेटा किसी और के पल्लू में बनने जा रहा था, किसी और के साथ बंधन में बनने जा रहा था, भागने को तैयार था, उस समय में यही ऑडियंस थी, यही सब लोग थे जिन्हें सपोर्ट करना था। मगर वहाँ पे जो तुम्हारी लप्पी ने, बहू रानी ने, उस अड़े बाबा को इतना बड़ा बड़ा शब्द बोला था, इतना गंदा गंदा शब्द बोला था, तो उससे क्या वो तुम पे विश्वास करती, ट्रस्ट करती, भरोसा करती? जो तुम्हारी बहू ने, तुम लोगों ने उसको हर बार एहसास दिला के ये बोला कि हमने तो तुम्हारा कन्यादान किया, हमने तो ये किया, ये एहसास दिला के तुमने उसे मारा है और अभी भी तुम भरपूर उसको ही टॉर्चर कर रहे हैं, मैं उसी को घसीटे हैं। तो यहाँ पे एक मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो लिपस्टिक मॉम है, ये उस लेडी को बोली चलो हमारे कारण तुम्हारा चैनल ग्लो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ग्लो मतलब, मैम आंटी जी, आप लोग ना थोड़ा सा जो आपकी भाषा है ना, शायद मुझे भी उतना अच्छे से बोलने नहीं आता क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, तो मैं जितना हो सकती हूँ बोलती हूँ, मगर मैं इंग्लिश के वर्ड बहुत कम करती हूँ ना यूज़, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है। जो सच्चाई है वो मैं बोलती हूँ, मगर आप तो ग्रो को ग्लो बोल रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं है। ग्लो तो होता ना साइन गोल्ड ऐसा होता है, मगर आप तो ग्लो को ग्लो बोल रहे हैं। तो आप ना रहने दो ना यार आंटी, रहने दो, जब नहीं होता ना मत बोला करो। तो चलते सुनो, तो माँ आंटी जी समझ गए होंगे आप, वो ग्लो नहीं होता, ग्रो होता, कि अगर आपके वजह से उनका चैनल ग्रो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है आंटी जी, आपके बार यही शब्द बोलना, ग्लो मत बोलना कि आपका चैनल साइन मार रहा है, ग्लो रहा, चमक रहा, ये नहीं ना, ग्रो मतलब आगे बढ़ रहा, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। जो यहाँ पे अड़े बाबा है, उनके हस्बैंड ने किया स्विगी मुगी फैमिली को कॉल, बोला कि आंटी जी आप ये गाली गलौज बंद कर दो, क्योंकि गाली गलौज दोनों की तरफ से हुआ है, एक पक्ष की तरफ से नहीं, दोनों पक्ष की तरफ से भरपूर गाली गलौज हुआ है। उनको उनकी बहू ने भी, स्विगी मुगी फैमिली ने उनकी बहू को भी बोला, उनका बेटे के भी बोला कि इनका कैरेक्टर ढीला है, ये है जो है। वो तो बोलना क्या, वो दुनिया को पता है कि तुम्हारे बेटों का कैरेक्टर ढीला है, तुम्हारी बहू का कैरेक्टर भी ढीला है, जो कि तुम्हारे बेटे ने खुद सोशल मीडिया पे दिखाया है। और तुम्हारी जो बेटी है ना, खुद की बेटी जो हुलुलु वाली है, वो भी पैनल में जा जाके जो ड्रामा कर रही है, जो कुछ बक रही है ना, एक वक्त पे मैं उसे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार समझती थी,
अब मुझे वो लगती है कि बहुत घटिया और बहुत बेवकूफ़, बहुत चालाक लड़की है वो तुम्हारी। तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है अब। और जिस तरह से तुम अड़े बाबा के पीछे पड़े हैं ना, उस तरह से मुझे लगता है कि तुम बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि तुम फैमिली का जो गाज फैमिली है ना, इनका काम होता है गंदा खेल खेलना और दूसरों की औरतों की धज्जियाँ उड़ाना सोशल मीडिया पे। लड़के लड़के जो धज्जियाँ उड़ा रही है ना लोगों की, लड़कियों की, औरतों की, इसने जो उड़ाया था, जो सीज़न चलाया था, फर्स्ट सीजन सीरीज़ वगैरह चलाया था 1, 2, 3, तो उसमें देखा होगा कितनों की इसने धज्जियाँ उड़ाई थी। और चौथी के उड़ाने के बाद उसने खुद ही सब कुछ अपना आप बोला था। तो यहाँ पे आप लोगों ना, तुम्हारे बच्चों को विरासत में मिला है ये। जिस तरह से तुम आज अड़े बाबा की, परिवार के अड़े बाबा की धज्जियाँ उड़ा रही है ना सोशल मीडिया पे, तो तुम्हारे बच्चों को ना विरासत में मिला है तुम्हारी तरफ से ये। तुम नहीं बोल सकते कि हमारी तरफ से कुछ नहीं मिला, तो तुम्हारी तरफ से ही ये विरासत में उनको मिला है। और दूसरी बात, अब यहाँ पे जो स्विगी मुगी का की माँ की भी यहाँ पे वीडियो आया है कि जो अड़े बाबा है उनका हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि आंटी आप ये लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि इसके चक्कर में ना जो उनकी वाइफ है अड़े बाबा, वो पिस रही है, वो बीमार है, उसकी बीपी लो है, उसको खून की कमी है और वो डिप्रेशन में जा रही है। तो हाँ, क्योंकि उसका जो मिसकैरेज हुआ ना, उसके बाद उसकी हालत देख सकते हैं, वो बहुत मतलब कमज़ोर हो गई है, बहुत दुबली हो गई। तो इस समय अगर तुम्हें ज़रा भी फ़र्क पड़ता ना, तो तुम उस लड़की को बीच में नहीं घसीटते। अगर तुम्हें कभी उसने उसे अपनी बेटी माना है ना, जो तुम बोले कि 1 साल भी नहीं रही वो हमारे साथ, अलग हो गई, तो उसने तुम्हें भी कॉल किया था उसके हस्बैंड ने कॉन्फ्रेंस में कि आप भी लड़ाई बंद कर दो, आप भी ये गाली गलौज मत दो, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रही, जो वो पिस रही है बीच में। और यहाँ पे जो तुम्हारा जो कपूत है ना, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो अड़े बाबा है वो प्रेग्नेंट है। तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो तुम्हें लोगों को ये बात यहीं पे स्टॉप करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तुम्हारे भाई की वाइफ के साथ क्या हुआ। तो उसका दर्द तुम अपने भाई की वाइफ से महसूस कर सकते हैं। तुम्हारे जो भाई की वाइफ के साथ इतना गलत हुआ ना, तो पहले उसी के साथ हुआ, तो तुम महसूस कर सकते हैं कि उस समय हमारी वो जो उस समय हमको ही लोगों ने टारगेट किया था और लप्पी को ही बोला था ये अपशगुनी है, जो भी यहाँ से वहाँ जाता है अम्बाला इनके घर में, उनके साथ ही सब कुछ होता है। तुम्हारे भाई की वाइफ के समय भी यही बोला था कि अंशु को जो अड़े बाबा है उसके साथ भी वहीं जाके हुआ, और तुम्हारे भाई की वाइफ के साथ भी वहीं जाके हुआ। और इस बार अगर उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो गया अड़े बाबा के साथ, तो तुम लोग कटघरे में आओगे, तुम लोग इतने बुरी तरह से फंसोगे, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो बंदा नहीं बताना चाह रहे कि हम प्रेग्नेंट हैं, हाँ कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो मुझे लगा, पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मगर तुम्हें जब वो लोग नहीं बता रहे, क्योंकि भाई नज़र भी लग जाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा उनके साथ हो गया। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी सोशल मीडिया पर ये बताने को कि लप्पू को कि वो प्रेग्नेंट है। भाई कंटेंट, यहाँ पे लप्पू को कंटेंट चाहिए था जो इनको मिल गया। और ये फैमिली बहुत घटिया फैमिली है, गाज फैमिली। मैं इस फैमिली को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, ना कभी मैं इनका समर्थन दूंगी कि ये फैमिली सही है और गलत है। हाँ मैं मानती हूँ स्विगी मुगी फैमिली भी गलत है, जिन्होंने गाली गलौज किया है। तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जब आते हैं ना पूरी फैमिली इकट्ठा होके ऐसे आती है, जैसे चील और गिद्धनी आते खाने के लिए, वैसे ये लोग आते हैं। तो यहाँ पे अब जो शुभम ने, उनके हस्बैंड ने बोला, अड़े बाबा के हस्बैंड ने कॉन्फ्रेंस कॉल के दोनों पक्षों को कि भाई आप चुप हो जाओ, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब दोनों पक्ष पलट गए हैं। वहाँ पे जो स्विगी मुखी फैमिली की माँ है, उन्होंने बोला कि हाँ अगर उस तरफ से माफ़ीनामा आएगा तो मैं भी अपनी बात स्टॉप कर दूँगी, मैं भी उसके बाद कुछ नहीं बोलूँगी। इधर जो राज फैमिली है, जो किच्चड़ फैमिली है, उसने साफ बोला कि मैं, मेरा बेटा, कोई भी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और वो लगातार घसीटे जा रहे हैं अड़ी बाबा को अपने उसमें। तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई, किसी के जीवन से खिलवाड़ मत करा करो। तुम बोलते हैं ना कि हम किसी का बुरा नहीं देख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या देखना तुम लोगों ने। जो लड़की प्रेग्नेंट है जिसको तुम गाली दे रहे हैं, ये गलत बात है। इस लड़की की तुमने सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा दी कि उसका कैरेक्टर ख़राब है, उसका पूरा फैमिली ख़राब है, तो इससे बड़ा गुनाह क्या है। अभी भी रुक जाओ, खुदा न खास्ता उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो गई जिससे तुम्हें पूरे जो ऑडियंस है ना, पूरी पब्लिक इतने अच्छे से धोएगी, दोनों पक्ष शांत हो जाए, स्विगी मुगी फैमिली भी शांत हो जाओ, आप भी शांत हो जाओ, अपना डेली रूटीन ब्लॉग बनाओ। भैया तुम करते ही क्यों ऐसे काम, बड़े पूजा भक्त वाले बने रहते हैं और मंदिर से आके तुम्हारी बहू बेटा को चिकन खाते हैं। तो शर्म करो भाई, शर्म जरा। और नहीं है ना शर्म तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तुम तो इतनी बुजुर्ग औरत हो अपने घर के, कम से कम खुद तो समझदार होना चाहिए।
तो पता नहीं क्यों लोग इन्हें इतना सपोर्ट करते हैं। भाई मुझे तो ये बिल्कुल भी एक आँख नहीं भाते हैं इनका पूरा फैमिली, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं। तो हे गाइज़, आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, और भी मैं इनकी ब्लॉग देखूंगी कि भाई इस 4-5 दिनों में क्या हुआ, क्योंकि मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखा था इन लोगों का कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। जब मैंने एक रिएक्शन चैनल वाले का वीडियो देखा तब जाके मैंने इनके वीडियो देखा 1-2, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो बहुत घपला चल रहा है। फिर मैंने स्विगी मुगी का भी वीडियो देखा तो वहाँ भी ऐसी घपला चल रहा था। तो देखते हैं आगे वीडियो देख के फिर बनाएंगे इनके ऊपर रिएक्शन, क्या होता है आगे देखते हैं। ये रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, दोनों पक्ष ने यही बोला है कि अभी हम नहीं रुकेंगे। एक पक्ष बोला तुम माफ़ी, दूसरा बोला तुम माफ़ी। जब माफ़ी जाएगी तभी ये लोग रुकेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो अड़े बाबा है वो पिसती ही रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।